ॐ वसिष्वा हि मियेध्य वस्त्राणां ऊर्जां पते सीमं नः अध्वरम यज। धारण ही करो वस्त्रों को, हे यज्ञ के योग्य ऊर्जाओं के पति, वह तुम इस हिंसा विहीन का यजन करो। यह जो मंत्र लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 26वें सूक्त का प्रथम मंत्र है। इसके अनुसार व्यक्ति यदि चलेगा तो वो हिंसक नहीं होगा, बल्कि अहिंसा के माध्यम से वह अपना जीवन यापन करेगा। व्यक्ति को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और इस मंत्र के आधार पर कार्य करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने स्वतंत्रता से जीने की इजाजत दी है, अनुमति दी है, लेकिन किस प्रकार के कर्म करने से, किस प्रकार के कार्य करने से व्यक्ति सफल होता है, यह उसके ऊपर है। यदि वो असफल है तो इसका अर्थ यह है कि उसे विचार करना पड़ेगा अपने कर्मों पर। ईश्वर ने कर्म पर आधारित व्यवस्था स्थापित कर दी है कि आपके यदि सत्कर्म होंगे तो आप का हित होगा, और यदि आप सत्कर्म ना करके आप दुष्कर्म करेंगे तो आपका अहित होगा। स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन यह सोचना आपको है कि आप किस प्रकार के कर्म करेंगे। हम सृष्टि के इतिहास में देखते हैं कि सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर हो या कलयुग हो, चारों युगों में हम देखते हैं कि जो सत्कर्म करने वाले हैं उन्हें लाभ होता है और वे अपने जीवन में सफल हुए हैं। लेकिन जो दुष्कर्मी हैं उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पर जो व्याख्या चल रही है, जो कहा गया है ईश्वर के द्वारा कि वह तुम इस हिंसा विहीन का यजन करो, यानी हम यदि अपना हित चाहते हैं, हमें यदि अच्छे से जीवन जीना है तो उस हिंसा विहीन का यजन करना होगा। और यह विशेष रूप से हिंसक को आदेश दिया गया है कि हे हिंसक, हे मारकाट करने वाले, हे लड़ाई झगड़े करने वाले, तुम ईश्वर की ओर आओ, ईश्वर का यजन करो। यह ईश्वर ने, ईशान परमात्मा ने कहा है। तो इस पर प्रत्येक व्यक्ति विचार करे और अपने जीवन को सफल बनाए। तो इस मंत्र में जैसे कि पहले ही कहा है कि धारण करो वस्त्रों को, हे यज्ञ के योग ऊर्जाओं के पति, वह तुम इस हिंसा विहीन का यजन करो। यानी आपको अपने जीवन में भोग पूर्वक सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है और उस ईश्वर का यजन करना है। आपको अहिंसा का पालन करना है, हिंसा नहीं करना है। यहां पर धर्मयुद्ध काल में हिंसा की अनुमति दी गई है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति कहा गया है। आपको हिंसा का उपयोग करना है, लेकिन जहां अनिवार्य हो वहां पर करना है। आपको एकदम अहिंसावादी भी नहीं बनना है। जहां आवश्यक हो, जहां वेदानुकूल आपको यदि हिंसा करने की जरूरत हो तो आप कर सकते हो। तो इस प्रकार इस मंत्र का हमने व्याख्या समझे। हम वैदिक पर्सपेक्टिव के माध्यम से आपको वेद का सरल भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इस जो मंत्रों का व्याख्यान है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे जो संस्थान के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं भाष्यों को, उनका आप प्रयास करिए कि हम उनका अनुगमन कर सकें। हमारा उद्देश्य है कि मानवों का हित हो, मानव उस
वेद की व्यवस्था को अपनाए, उस जीवन व्यवस्था को अपनाए जिसमें हम सभी का हित है। जब भी जो सत्कर्म किया जाना अभीष्ट हो, उसके अनुसार वस्त्र धारण करना आवश्यक है। यह इस मंत्र में ये बोला गया है कि आप जो वस्त्र धारण करें और वह वस्त्र जो है उससे हम ऊर्जाओं के स्वामी बनते हैं। जैसा कि पिछले 25वें सूक्त का यह 13वां मंत्र, इसकी यहां पर व्याख्या जोड़ी गई है। इसकी व्याख्या है पिछले मंत्र की, वेद नग्नता का समर्थक नहीं है। व्यक्ति अपने शरीर को पुष्ट बनाए तथा उपयुक्त वस्त्र धारण करे। वे वस्त्र कीमती हो सकते हैं। इस हेतु हमारे आदर्श महापुरुषों ने समयानुसार वेशभूषा धारण कर अपने शरीर और व्यक्तित्व को अधिकाधिक आकर्षक बनाने का प्रयास किया है। भगवान राम, भगवान कृष्ण भव्य वस्त्र और आभूषण धारण करते थे। तो ये इस पिछले मंत्र में बताया गया है और इस प्रथम मंत्र में भी उसी के बारे में कहा गया है कि धारण करता है हिरण्य वस्त्र को, वर्ण के जान योग आच्छादित करता है अपना पुष्ट शरीर। और यह फिर जोड़ा गया है, धारण ही करो वस्त्रों को ही यज्ञ के योग ऊर्जाओं के पति। तो हम देखते हैं वेशभूषाएं सबसे पहले भगवान कृष्ण की देखते हैं द्वापर युग में, भव्य वस्त्र धारण और रत्न जटित मुकुट, मणि माणिक, और आप उनके शरीर को देखिए, हृष्ट पुष्ट शरीर, सुडौल शरीर और भव्य वस्त्र जो कि हिरण्य धातु के। हिरण्य धातु अर्थात स्वर्ण और चांदी से भी बढ़ के विशेष धातु मानी गई है, होती है, तो उससे संबंधित। तो मतलब हमारे जो आचरण आए, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जितने भी आचरण आए को आप उनके जीवन में देखिए, उनके वस्त्रों को देखिए, भव्य वस्त्र। अर्थात कहा यह गया है कि आप जो है, ये जो सृष्टि बनी है अच्छे से रहने के लिए बनी, बढ़िया आप अप टू डेट होके रहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण का देखो, उनकी द्वारिका देखो आप, भव्य द्वारिका, उनके वहां के निवासी ही बढ़िया भव्य वस्त्रों से सुसज्जित रहते थे। पुरुष, औरत, बच्चे, वृद्ध सभी जो है बढ़िया रहते थे। तो जब आप देखो कि सुदामा आए थे तो किस स्थिति में आए थे, और जब वो वापिस गए अपने नगर तो उनको उन्होंने महल और सोने चांदी और वस्त्रों से उन्होंने उनको भेंट स्वरूप पूरा दे दिया उन्होंने। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण का ये उद्देश्य है। हम देखते हैं फंक्शन में अपन जाते हैं, तो फंक्शन में अपन जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो हम अच्छे वस्त्र धारण करके जाते हैं। भाई पार्टी में जाना है तो हम अच्छे अपने आप को देखते हैं, वैसे ही आपको रहना है। घर में भी आपको अच्छे अपडेट रहना है, कोई ऐसे टाइप्ड कपड़े पहन के नहीं रहना है। जैसे कुछ कुछ संस्थाओं में एक ही कलर के कुर्ते, एक ही कलर की धोती, एक ही कलर के वस्त्र जो है वहां चलते थे। तो ईशान परम परमात्मा ये चाहता है कि आप समयानुकूल सभ्य वस्त्र धारण करिए। और चूंकि वेद एक प्रचारक ग्रंथ है, क्योंकि वो कहा गया है कि आप स्वयं इंद्र बनिए और सुकृत रहिए और अपने आप को आर्य बनाते हुए दूसरों को आर्य करिए। विश्व को आर्य करना
वेद में कहा गया कि आप जीवन उद्देश्य अपना पूर्ण करिए।